गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है और प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका है 25। इसके पहले की यदि वीडियो आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने आपसे बताया कि जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वह 1 नंबर 2 नंबर के थे। अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, समय को ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आंधी के कारण, यहाँ से देखेंगे, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को छूता है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तथा इसके साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए पाद के बीच की दूरी पेड़ के उस बिंदु तक जहां शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया। चलिए आपको मैं फिगर के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये आपका एक पेड़ है ये, और ये पेड़ यहीं से टूट के जा जमीन पे लगा है यहाँ ये, और ये टूटा हुआ पेड़, ये पूरा पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ नामकरण आप कर लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी, यहाँ लिख लीजिए डी। ये हो गया पेड़। और यहाँ आपके कितने अंश का कोण बन रहा है आप बताएंगे? 30 अंश का कोण बन रहा है। यही है, 30 अंश का कोण बन रहा है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि ए डी, अगर ये ए डी पूछते हैं आपका क्या है तो आप बताएंगे ए डी पेड़ है। ए डी क्या है? पेड़ है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए डी। ए डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ए डी बराबर लिखेंगे ए सी प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ आप मान लीजिए क्या मानेंगे? ए सी, ए सी बराबर एच मान लेते हैं, और ये सी डी बराबर क्या मान लेते हैं? सी डी बराबर क्या मान लेते हैं? यक्स। ये यक्स हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये पेड़ था, ए डी पेड़ था, आंधी के कारण टूटकर यहीं सी से टूटा और ये टूट के जाके बिंदु बी पे गिरा, यानी पेड़ का शीर्ष जाके बिंदु बी पे गिरा। जब बिंदु बी पे गिरा, पेड़ की पाद, पाद का मतलब निचला सिरा, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में दिया गया पेड़ के पाद से और वृक्ष के शिखर के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 30 अंश का कोण बनाते हुए पाद के बीच की दूरी पेड़ के उस बिंदु तक जहां शीर्ष जमीन को छूता है, यानी पाद का मतलब ये जड़ पेड़, और ये शीर्ष जहां छूता है कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो आप ये बताइए, जब आपका सी डी बराबर कितना है? यक्स मीटर, तो आप ये बताइए बीसी कितना होगा? तो आप बताएंगे बीसी भी यक्स होगा, यानी यहाँ भी आप यक्स लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? यच लिखेंगे। यदि आपको यच का मान और यक्स का मान पता चल जाएगा तो वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? चलिए अब यहाँ चलते हैं। पहले हम सर्वप्रथम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे लंब बटा क्या लिखेंगे? कर्ण। ये हो गया। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? साइन थीटा, थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। लंब क्या है? अब यहाँ लिख लीजिएगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए बी सी में, ए बी सी में चल रहे हैं ना, ये आपकी ऊंचाई है, ये आधार है, ये आपका कर्ण है। तो लंब आपका क्या है? यच है। आधार आपका कितना है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब ये हो गया, कर्ण आपका कितना है? यक्स है। ये हो गया। अब ये बताइए साइन 30 अंश का मान होता कितना है? तो साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, यहाँ यच हो गया बटे यक्स हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, यक्स बराबर कितना लिखेंगे? 2h लिखेंगे। ये आपकी वैल्यू हो गई, यक्स बराबर 2h। अब ध्यान से आपको देखना है, यक्स का मान आपने निकाल लिया 2h अभी, लेकिन अभी आपको यच का मान निकालना है। जब यच का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं करना है, अब की बार यहाँ लगा दीजिए tan थीटा बराबर,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है आधार। यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 30 अंश। लंब कितना है आपका h है। आधार आपका कितना है ये आधार आपका 8 दिया गया है। tan 30 अंश का मान कितना होता है tan 30 अंश का मान कितना होता है आप जानते हैं tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। h बटे कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे। जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो h रूट कितना लिखेंगे 3। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 8। h बराबर कितना होगा आप बताएंगे 8/रूट में कितना होगा 3। ये h की वैल्यू होगी h की वैल्यू। अब आपको क्या ज्ञात करना है x बराबर आपको कितना दिया गया है 2h। x बराबर आपको दिया गया है 2h। अब आप क्या करेंगे ये h का मान ले जाके यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ आप h का मान रख देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। और अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ हमने आपसे कहा है इसको ले जाके यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ इसका मान को प्रतिस्थापित करेंगे x बराबर 2h तो x बराबर क्या होगा 2 गुणे h की वैल्यू कितनी अब बताएंगे 8 बटा कितना है रूट में 3। तो x बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16 बटा कितना हो गया रूट में 3। ये हो गया आपने x की भी वैल्यू प्राप्त कर लिया h की भी वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब ये बताइए यहाँ जो आप लिखे हैं क्या लिखे हैं AD बराबर। चलिए मैं आपको AD क्या है AD पूरा आपका ये पेड़ है। AD पूरा पेड़ है। अब इस पेड़ में क्या लिखा गया है AC लिखा गया है और क्या लिखा गया CD लिखा गया है। यानी पेड़ की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई फिर C से D तक की ऊंचाई। तो AD बराबर आप क्या लिखेंगे AC की वैल्यू कितनी दी गई है AC आप कितना माने हैं AC आपने h माना है यही तो h माने हैं AC तो यहाँ आप h लिख दीजिए। CD कितना माने हैं CD आपने देखा कितना माने हैं x माने हैं तो यहाँ AD बराबर कितना लिखेंगे h की वैल्यू आपने प्राप्त किया 8/√3 प्लस x की वैल्यू कितना प्राप्त किया 16/√3 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे 16 में 8 जोड़ेंगे हर आपका जब समान है तो इसको आप जोड़ लीजिए 16 8 कितना हो गया 24 हो गया 24 बटा कितना हो गया रूट में 3 हो गया। अब आप इसका परमेयीकरण कर दीजिए। जब परमेयीकरण करेंगे तो रूट में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 24 रूट में 3 बटे यहाँ नीचे कितना लिखेंगे 3 ये हो गया 3 के 3 3 8 कितना होगा 24 यहाँ 8 रूट में कितना लिखेंगे 3 यही आपका आंसर हो गया 8√3 मीटर यही आपका आंसर बन गया। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। पुनः सुनेंगे ये आपका पेड़ है आंधी के कारण ये CD का भाग बिंदु B पे जाके लगता है और ये बिंदु B से और इस पेड़ के बीच की दूरी पाद शब्द का उपयोग किया है यानी निचले सिरे से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर। अब हमने क्या मान लिया AD आपका पेड़ है AD में C से पेड़ टूट कर जाके B पे लगा है तो जितना यहाँ ऊंचाई थी जो वही ऊंचाई यहाँ थी दोनों हमने आपको लिख दिया और आपको हमने बताया। एक बार आप त्रिभुज किसका उपयोग किए ABC का उपयोग किए तो साइन थीटा का उपयोग किया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो आपने x बराबर 2h प्राप्त किया। यहाँ जानते हैं साइन थीटा का मान 1/2 होता है। लंब आपका h है कर्ण आपका x है तो इस x का गुणा इसमें हो गया 2 का गुणा इसमें हुआ 2h हुआ इसको यहाँ ऐसे रहने दिया। पुनः इसी त्रिभुज में थीटा वही रहेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लंब ये हो गया आधार ये हो गया tan 30 अंश लिखा गया लंब का मान h आधार का मान 8 tan 30 अंश का मान 1/√3 हो गया h/8 हो गया इसका गुणा इसमें हुआ इसका गुणा इसमें हुआ तो h बराबर 8/3 आ गया। ये h का मान उठा ले जाके हमने रखा कहाँ यहाँ x बराबर 2h में तो x बराबर 2 गुणे h की वैल्यू 8/3 है तो 8 गुणे 16 16/3 हो गया। अब हमने यही मान x और h का मान ले जाके यहाँ प्रतिस्थापित किया
एडी, एडी क्या है? आपका पेड़ है, कहाँ से टूटा है? सी से टूटा है, तो पहले हमने ए सी प्लस सी डी लिखा। अब यहाँ एडी हो गया, ए सी की वैल्यू एच है, सी डी की वैल्यू यक्स माने हैं ऊपर, तो एडी यहाँ लिखा गया, एच की वैल्यू 8/3 है और इसकी वैल्यू 16/3 है। 16 और 8 को जोड़ा गया 24/3 हो गया रूट में। अब परमेयीकरण जो हर में था उसी से परमेयीकरण कर दिया गया, 24√3/3 हो गया, फिर 3 1 3, 3 8 24, 8√3 मीटर आपका आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो आपका कुछ समय तो जरूर ही लगेगा और इसको आप अभ्यास करेंगे तो लगता है आप पेपर में बहुत जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमोह पद 1/n तथा यनुमा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए उसका यमयन पद 1 होगा। चलिए अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? पहले समांतर श्रेणी का सूत्र लिखते हैं, Tn = लिखते हैं a + n - 1t। ये क्या है आप बताएंगे? ये सूत्र है। अब पुनः क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी का यमोह पद, यमोह पद का मतलब ये यम यन के स्थान पे लिखेंगे और यमोह पद कितना दे रहा है? 1/n दे रहा है, यानी जहाँ Tn लिखे हैं उसके स्थान पे आप 1/n लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे प्लस n के स्थान पे कितना करेंगे? यम करेंगे, यहाँ यम लिखते हैं, -1 करते हैं, यहाँ d कर देते हैं। अब इसको आप क्या बनाएंगे? या तो आप इसको ले जाके इक्वल टू इधर कर दीजिए, 1/n हो गया, यहाँ से इसको हमने मिटा दिया, इसको समीकरण 1 बना लिया। पुनः क्वेश्चन में कह रहा है यनवा पद, अवतल यमवा पद था यानी यन के स्थान पे यम लिखा गया, अब कह रहा है यनवा पद 1/m है, तो अब इसी सूत्र में पुनः क्या करेंगे? ए को ऐसे लिखेंगे प्लस यनवा पद, यनवा पद का मतलब यहाँ लिखेंगे n-1d। यनवा पद कितना दे रहा है? यानी 1/n के स्थान पे कितना लिखेंगे? 1/m लिखेंगे, यहाँ आप 1/m लिख दीजिए। अब हम यहाँ से इसको मिटा के इधर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार इधर लिखें फिर इधर करें फिर समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट करते चल रहे हैं। यानी जब यनवा पद कह रहा है तो 1/m लिखेंगे और ये जब यहाँ यमवा पद कहा तो यहाँ आप लिखेंगे 1/n लिखेंगे, तो फिर हमको पुनः पक्षांतर करना पड़ेगा, इसको इधर इसको इधर, इसीलिए हमने डायरेक्ट ही इसको इधर लिख दिया। अब हमको पुनः एक लाइन और लिखना होगा, तो इसीलिए उस लाइन को ना लिखकर a + n-1d लिखकर इसी पार्ट को हम यहाँ कर देते हैं 1/m। ये समीकरण आपका सेकेंड बन गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आप समीकरण 1 2 को हल कर दीजिए। जब समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे? ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आप लिखेंगे m-1, ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, ये हो गया। फिर ये माइनस लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? d, कोष्टक में क्या लिखेंगे आप? यहाँ आप लिखेंगे d, कोष्टक में लिखेंगे n-1 इक्वल टू 1/, कितना लिखेंगे? n-1/m। ये हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए यहाँ से क्या करते हैं? d को कॉमन करेंगे, जब d को कॉमन करेंगे तो m-1 लिखते हैं और उसके बाद देखिए इस d को हमने बड़ा वाला कोष्टक लगा के बाहर लिख लिया। अब ये ऋण है, ये कोष्टक जब हटाएंगे तो -n होगा और ये क्या हो जाएगा? कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो बीच चिन्ह परिवर्तित होते हैं, +1 हो गया इक्वल टू इस m का गुणा यहाँ करेंगे m हो गया, इस n का गुणा यहाँ करेंगे तो -n हो गया, नीचे आप इसका गुणा करेंगे n m का तो कितना लिखेंगे? nm लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ d लिखेंगे, कोष्टक में क्या लिखेंगे? m-n इक्वल टू क्या लिखेंगे? m-n/mn हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है? d है, कोष्टक में mn है, यहाँ भी mn, यहाँ से क्या करेंगे? इसको और इसको डिलीट कर देंगे, तो यहाँ d बराबर क्या होगा? 1/mn होगा, यानी d की वैल्यू आपने कितना प्राप्त कर लिया? mn प्राप्त कर लिया। d बराबर आपने कितना प्राप्त किया? 1/mn प्राप्त किया। ये इसके नीचे जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ डायरेक्ट ही काट दिया। आगे चलिए
अब यही डी का मान ले जाके समीकरण 1 में चाहे 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए हम यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है आपका, लिखेंगे a प्लस एम माइनस 1 डी इक्वल टू क्या लिखा गया 1/n। ये समीकरण 1 यही लिख दिया गया। अब यहाँ आप डी के स्थान पे m/n लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे a प्लस एम माइनस 1 डी की वैल्यू कितना दिया गया है m/n 1/mn इक्वल टू 1/n दिया गया है। अब देखिए इस एक का गुणा इसमें करेंगे, फिर इस एक का गुणा -1 में करेंगे, तो यहाँ आप इसको लिखेंगे a प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। ये हो गया। अब यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बताइए यहाँ m ऊपर है, यहाँ m नीचे है, कैंसिल हो गया। यहाँ आप लिखेंगे a प्लस यहाँ कितना बचा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू ये n हो गया। कितना हो गया 1/n। ये देखिए 1/n यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको भी इधर भेज देते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं a बराबर लिखेंगे 1/n, ये इसको इधर भेजा हमने 1/n हो गया, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/mn हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपको a बराबर कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे, हमको a बराबर प्राप्त हुआ। देखिए पुनः सुनेंगे, इस a को हमने यहाँ ऐसे रहने दिया, ये n लिखा गया था इक्वल टू 1/n लिखा, माइनस इस n को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए मैं एक लाइन ऊपर लिख देता हूँ पुनः, इसी को यहाँ से देखेंगे, ध्यान देंगे। ये कितना लिखा गया है, आपको लिखा गया है a इक्वल टू यहाँ लिखा गया 1/n लिखा, इसको हम यहाँ भेज रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा 1/n। ये n यहाँ प्लस में है तो यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, फिर ये यहाँ माइनस में है इसके पास भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे 1/nm। ये कैंसिल हो गया। a बराबर कितना आ गया nm आ गया। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देने की बात ये है, डी की वैल्यू आपने ये प्राप्त किया, ए की वैल्यू ये प्राप्त किया। क्वेश्चन में कह रहा है n m वहाँ पद 1 होगा, यानी अब आपको पुनः सॉल्व करने के लिए कह रहा है, जहाँ tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी सूत्र लिखते हैं, वहीं अब यहाँ कह रहा है tnm इक्वल टू a प्लस, अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ देखिए अब a की वैल्यू आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 1/mn प्राप्त किया, प्लस n के स्थान पे क्या लिखेंगे, कौन सा पद कह रहा है, ये पद कह रहा है mn, तो यहाँ लिखेंगे mn माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपने प्राप्त किया है, ये डी है, डी की वैल्यू आपने प्राप्त किया 1/nm, यही प्राप्त किए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ n और m लिखे हैं, अब स्थान नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। यहाँ इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे आप 1 लिखेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए ये जिस तरह से यहाँ ऊपर लिखते चले आए हैं, अब यहाँ लिखेंगे 1/mn, ध्यान दीजिएगा प्लस का निशान लगाएंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, लिखेंगे mn बटे इसका लिखेंगे mn, ये माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस 1/mn हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनेंगे, 1/mn यहाँ है, 1/mn यहाँ है, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है, ये और ये कैंसिल हो गया। आप ये बताइए यहाँ कितना लिखा गया, mn ऊपर है mn नीचे है, तो आप जब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे तो 1 बचेगा। यही कह रहा था कि यमवा पद 1 होता है। ये देखिए यहाँ आपने सूत्र लिखा था tmn, यहाँ आपने अभी लिखा था tmn, अब mn आपने सॉल्व किया, tnm सॉल्व किया, 1 आया कि नहीं आया, यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 6 नंबर में है।
सारी चीजें आप एक बार दो बार अभ्यास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा पढ़ के एक बार कमेंट करेंगे कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? यही आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का क्या तरीका है? कह रहा पिता की उम्र, अब इसमें आपको मानना है। कैसे मानेंगे? माना पुत्र की उम्र x, पिता की उम्र क्या कह रहा उसको क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अच्छा ये बताइए पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है? आप बताएंगे पिता बड़ा है। जब पिता बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे माना। माना क्या लिखेंगे? माना पुत्र की उम्र x हो गया। और पिता की उम्र क्या लिखेंगे? पिता की उम्र, यहाँ कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी। अब पुत्र आपका कितना है? x है। और पिता कितना होगा? 7 गुनी कह रहा है, 7x हो गया। ये वर्ष में है और भी वर्ष में है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। दोनों चीजें हमने मान लिया। माना पुत्र की उम्र x, पिता की उम्र 7x, ये हो गया 7x हो गया। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, यहाँ आप लिखेंगे 2 वर्ष पहले। पहले किसकी उम्र? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या है? अब पहले हो या पूर्व हो तो इसमें आप माइनस का निशान लगाते हैं, पढ़ते चले आए हैं। बाद हो पश्चात हो इसमें आप किसका निशान लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब माइनस, तो पिता की उम्र क्या है? 7x - 2। अगर यही शब्द बाद लिखा क्वेश्चन में, यहाँ बाद लिखा होता तो यहाँ जो 7x - 2 लिखा जा रहा है तो 7x + 2 लिखा जाता। अब इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र। 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र क्या माने हैं? x - 2। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पुनः पढ़ेंगे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र हो गई, पुत्र की उम्र की 13 गुनी। अब यहाँ पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यही चीज आप रिपीट कर दीजिए या तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र आपने क्या माने हैं? 7x - 2 माने = 2। फिर कह रहा पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी पुत्र 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या है? x - 2 है ना, तो x - 2 लिख दीजिए, x - 2 हो गया। फिर कह रहा है पुत्र की उम्र की 13 गुनी, यहाँ आप क्या करेंगे? 13 से गुणा कर दीजिए। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? पुनः सुनेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे आप करते चले आइए। माना पुत्र की उम्र x, पिता की उम्र 7x, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र 7x - 2, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र x - 2। फिर कहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र हमने लिख लिया। फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र लिख लिया। फिर कह रहा है 13 गुनी, तो पुत्र की उम्र में 13 का हमने गुणा कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7x - 2 = 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 13x हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 13 दूनी कितना होगा? 26। अब ध्यान से सुनेंगे आप, 7x को यहाँ लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे -13x हो जाएगा = -26 लिखेंगे। इस 2 को इधर लाएंगे प्लस कितना होगा? 2 होगा। इसको घटा दीजिए। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13 में से -13 में से 7 को घटाएंगे -6x आएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? -24 आएगा।
ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, दोनों साइड माइनस में है, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में, तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो यक्स बराबर कितना लिखेंगे, 24 बटा कितना लिखेंगे 6। यक्स बराबर कितना लिखेंगे, 6 एक 6, 6 4 24। यानी पुत्र की उम्र आप कितनी आ गई, पुत्र की उम्र आपने माना है यक्स, यानी कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। यक्स बराबर 4 वर्ष। लेकिन आपने पिता का क्या माना है, पुत्र का आपने तो लिख दिया यक्स बराबर 4 वर्ष। अब पिता का क्या माने हैं, आपने पिता की उम्र माना है 7x। ये देखिए 7x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे यक्स की वैल्यू कितना प्राप्त किए हैं, 4 प्राप्त किए हैं, 7 चौक कितना होगा 28, ये वर्ष हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समीकरण कास थीटा और उसके बाद बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए यही है, यहाँ कह रहा है कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, प्लस का निशान लगाया, फिर लिखा कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। कोष्टक में लिखा है थीटा लेस देन कितना लिखा है 90 अंश। क्वेश्चन में कह रहा है इसको सॉल्व करिए, थीटा की वैल्यू कितना हो 90 अंश से कम, यानी इस सवाल को सॉल्व करने के मान जो वैल्यू प्राप्त हो 90 से कम प्राप्त हो, इसका कहने का तात्पर्य यही है। ये देखिए आंसर में यहाँ लिखा है, हल कीजिए। तो ध्यान से सुनेंगे, काश यहाँ, तो हम क्या करते हैं, काश थीटा को कॉमन करते हैं। जब काश थीटा को कॉमन करेंगे तो 1 अपान कितना हुआ 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और यहाँ प्लस ये काश बाहर आ गया तो 1 अपान 1 प्लस कितना हो गया साइन थीटा हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, काश थीटा को आप बाहर ही रहने दीजिए, ये काश थीटा हो गया, इसका गुणा 1 में कर दीजिए, ये हर में है, इसका गुणा यहाँ करेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे साइन थीटा, ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, फिर 1 माइनस साइन थीटा का गुणा इसमें करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या करेंगे, इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 4। जब इसका हम विस्तार करेंगे तो एक कोष्टक में क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, यही तो लिखेंगे ऊपर जाके। अब चलिए ठीक है, यहाँ से चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ, 1 माइनस कितना लिखूंगा साइन थीटा और यहाँ कितना लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी इसका गुणा करके नीचे लिख दिया। ध्यान से सुनेंगे, ये साइन क्या है माइनस में, ये साइन क्या है प्लस में। काश थीटा को आप ऐसे यहाँ अभी रहने दीजिए, इस 1 को 1 प्लस 1 लिखेंगे, इसको जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, इक्वल टू यहाँ आप 4 कर दीजिए। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे काश थीटा, ये बताइए इसको दोनों को जोड़ेंगे 2 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 4, ये हो गया। यहाँ से ये काश कैंसिल हो गया, ऊपर आपका कितना बचा काश 2 बचा, नीचे आपका कितना बचा काश थीटा इक्वल टू यहाँ कितना है 4 बटा 1। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए काश स्क्वायर था, एक काश यहाँ से कैंसिल हुआ, तो यहाँ काश थीटा अभी नीचे बचा हुआ है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या 4 काश थीटा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे काश थीटा बराबर 2 बटा कितना लिखेंगे 4, तो यहाँ आप इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं तो इधर देख लीजिए, सॉल्व कर देता हूँ। कितना लिखा है काश थीटा बराबर 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब ये बताइए, यहाँ लिखेंगे काश थीटा, ये काश कितने की वैल्यू है, तो आप बताएंगे काश 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 30, साइन 0 0, साइन 30 अंश में 1 बटा 2, तो ये काश 60 अंश का मान है, तो यहाँ कितना लिखेंगे काश 60 अंश, ये काश कैंसिल हुआ, थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। कह रहा था जो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे 90 से कम आए, तो 90 से कम है 60 की नहीं, आप बोलेंगे है कम, बस यही आपसे कह रहा था ज्ञात करने के लिए कि जो थीटा की वैल्यू प्राप्त हो 90 से कम हो, तो आपने इसको प्राप्त कर लिया। तो सारी चीजें आप एक बार पुनः देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
उम्मीद है कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बस वैल्यू रखते जाइए, आप सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए, कितना लिखा गया है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा इक्वल टू, कितना लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद पावर 2। अब कहोगे ये क्यों लिखा गया, घातों का घात तो आपस में गुणा होता है। जैसे यहाँ आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल वर्क कर देता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, साइन की पावर 4 थीटा। होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा, यही हमने इसको ऐसे कर दिया। माइनस लगाऊंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, कास स्क्वायर थीटा पूरे का क्या करूंगा, होल वर्क। सिद्ध करके आपको क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ आपको 1 लेके आना है, सिद्ध करना है। अब ये आप बताइए, ये वर्ग से आप ध्यान देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में, यही तो होता। अब इस वर्ग से फार्मूला बना लीजिए। फार्मूला क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस वर्ग से हमने क्या किया, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में कर दिया। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप एक का उपयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही होगा। आप ये बताइए, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या होता है, आप जानते हैं कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोष्टक बंद कर देते हैं। अब ये एक का गुणा इसमें कर दिया, कोष्टक हटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कास के स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे थे, अब आपको इसको हल करना है। इस कोष्टक को हल करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या है, प्लस में है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। यही तो आपको सॉल्व करना था, यही तो हल करके लेके आना था आपको, ये आपका आंसर हो गया। यही आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट जरूर करिए। चलिए ठीक है, एग्जाम वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।